हम जब भी परमेश्वर को उपस्थिति में आए, हम ऐसा एक पोजीशन में, ऐसा एक स्थान में खड़े हो कि प्रभु मुझको कुछ भी नहीं जानते। प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्रभु मैं एक कदम भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। क्योंकि मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय के अंदर में एक अच्छा वचन था, एक एक बहुमूल्य वचन था, जहां पर स्वर्ग राज्य का काम हमारा जीवन में जरूर दिखाई देगा। नम्र है वे, या कुछ दीन है वे, जो वो धन्य है, उनको स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा। इस वचनों के अंदर में हम बहुमूल्य एक जो प्रकाशन को पाते हैं, जो हम मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय 3 का पद में देखते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमें सब लोगों का नहीं है, इसका अर्थ है वो नहीं है बोलते तो सब लोगों का नहीं है। केवल थोड़े ही जो लोग हैं, जो लोग मन में दीन है, आत्मा में दीन है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया मन, पर इंग्लिश में, जो इंग्लिश का, जो आंग्ल भाषा का, जो उस बाइबल में देखते हैं आत्मा करके बात करते हैं, आत्मा में दीन है। मतलब उनका अंदर का जीवन ऐसा एक शून्य की रीति में जो व्यक्ति रखते हैं, जो प्रभु का उपस्थिति में जब हम बाइबल को खोलते हैं, हम वो प्रार्थना हो, आराधना हो, या कुछ परमेश्वर का वचन को मनन करने के समय में हो, हम प्रभु से बात करना है तो हम कौन है हमको मालूम होना, और परमेश्वर कौन है हमको भी मालूम होना, ताकि हम हमारा स्थान ले ले और परमेश्वर का स्थान परमेश्वर ले चुका है। जब ऐसा कुछ विषय होते तो हम साष्टांग नमस्कार करते। तो जब मेरे जीवन में, जब परमेश्वर के साथ में मुलाकात हुआ था, इस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर को जब देखा, मैं कुछ भी बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मुंह से बातें नहीं निकल रही। तो मैं प्रार्थना करने के लिए सोच रहा था, मैं परमेश्वर को कुछ बोलना चाहता था, पर मेरे अंदर से या पीछे से एक आवाज निकल रही, आप कुछ बातें मत करो। तो केवल हालेलुया हालेलुया करके मैं केवल स्तुति कर रहा हूँ, मैं केवल आराधना कर रहा हूँ। ये अनुभव, ये मेरे जीवन में हुआ। जब हम परमेश्वर का सामने खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमको सिंहासन दिखाई देता है। सिंहासन का सामने हम खड़े हैं, यीशु मसीह के सामने हम खड़े हैं, हम प्रभु के सामने हम खड़े हैं। जीवित परमेश्वर हमारा जीवन को पूरा खुला हुआ पुस्तक की रीति में देखते हैं, हमारा हर विचार को देखते हैं। हम लोगों को प्रीति करते हैं, या हमको परमेश्वर को प्रीति करना है। हम लोगों की तरफ में देख रहा था, या हम परमेश्वर को देख रहा था। सब कुछ विषय परमेश्वर का आंखों के सामने में है। तो हमको, तो यदि गलती का पत्री, जो गलतियों का पत्री पहला अध्याय में देखते हैं, यदि मैं लोगों को प्रीति करूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। यदि मैं लोगों को प्रीति करूं तो मैं कभी भी परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको हमारा मन का विचार, हमारा शब्द, हमारा कार्य, हमारा हृदय पूरा परमेश्वर के हाथ में ही देना है। हमारा पूरा हृदयों में केवल यीशु ही रहना, हम भी नहीं रहना है। प्रभु, मैं यीशु के साथ में क्रूस पर मर गया, मैं उनके साथ में गाड़ा गया, और प्रभु तीसरा दिन उनके साथ में जी उठा, और यीशु के साथ में मुझको भी आरोहण किया, या ऐसा मुझको भी जो स्वर्गीय स्थलों में उनका दाहिने हाथ में मुझको बिठाया। और यीशु मध्यस्थी का प्रार्थना, जो महायाजक की रीति में जो मध्यस्थी का प्रार्थना भी करते हैं, तो उनके अंदर में मैं भी हूँ। मेरा जीवन सिंहासन का सामने में है। तो मेरा नागरिकता, तो मेरा जीवन, तो मेरा नागरिकता, मेरा सिटीजनशिप, वो तो स्वर्ग का है। मेरा मन स्वर्ग के ऊपर में रहते हैं, मेरा मन स्वर्गीय स्थलों के ऊपर में रहते हैं। जैसे कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय में देखते हैं, हम प्रभु के अंदर में हम छिपा हुआ है, और हम प्रभु में हैं, ऐसा ही बोलते हैं। जैसे ही हम कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय हम पहला पद में देखते हैं, अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हो। देखना कि हम यीशु के साथ में मर गए, हम यीशु के साथ में गाड़े गए, हम यीशु के साथ में जिंदा हुआ। तो हम यीशु में हैं, हमारा जीवन दो नहीं है, एक हो चुका है। तो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में, और मेरे हृदयों के अंदर में परमेश्वर का निवास स्थान, हम परमेश्वर के अंदर में हैं। यीशु और मैं दोनों एक हो चुका है। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन, हम तो शून्य हो गया,
और केवल क्रिस्तु ही हमारा द्वारा दिखाई देना। ये सच्चाई के अंदर में हमारा हर दिन का जीवन चलना है। मैं क्रूस के ऊपर में मर चुका हूँ, क्रूस का प्रकाशन हर पल हर समय हमारा जीवन में दिखाई देना। हर पल हर समय एक शब्द बोलो या शब्द सुनो या कोई शब्द विचार करो या काम करो, हर विषय के पीछे में तो प्रभु रहना है, हर विचार के पीछे में प्रभु रहना है। इसलिए हम जो कुछ काम करते हैं हम यीशु मसीह का नाम को लेकर प्रार्थना करके हम काम करते हैं। यदि आप खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले आप प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आदत बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर कामों के पहले प्रार्थना करें, हर विचार के पहले प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन के अनुसार का जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा था, तो अतः जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आमीन, हालेलुया। कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय पहला पद में देख रहा था, यदि कोई व्यक्ति के अंदर में क्रूस का प्रकाशन काम करेगा तो उनका खोजना वो तो स्वर्गीय विषयों के ऊपर में रहते हैं। ये हमको समझना है। तो जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो व्यक्ति नहीं बोलते, जो विश्वासी क्रूस का प्रकाशन का इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो कितना भी अच्छा कुछ आराधक हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई वचन बोलने वाला व्यक्ति भी हो सकते हैं, प्रार्थना योद्धा भी हो सकते हैं, सेवकाई के अंदर बहुत साल के अंदर में चलने वाला भी हो सकते हैं। पर जहां पर जो क्रूस का प्रकाशन काम नहीं करेगा तो उनका मन, उनका जीवन इस दुनिया के पीछे में, इस दुनिया को खोजने के पीछे में चले जाते। पर इस वचन को ध्यान से देखो, अतः जब तुम बोलते, तो जब ये प्रकाशन आपका जीवन में काम में आएगा तब क्या होगा? तो आप स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने का काम होगा। आमीन, हालेलुया। तो यदि आप खाना खाएगा तो क्या होगा? आपको शक्ति मिलेगा। यदि खाना नहीं खाएगा तो शक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा ही जब एक व्यक्ति, उनका जीवन में, तो इस समय में अभी जब क्रूस का प्रकाशन काम में आएगा तो उनका मन, उनका तन, उनका विचार और उनका आत्मा एक ऐसा जो स्वर्गीय विषयों के बारे में खोजते हैं और स्वर्गीय स्थलों में वो रहते हैं और स्वर्गीय परमेश्वर का सामने खड़े होते तो आराधना ही होते हैं। आराधना का मतलब केवल शब्द नहीं है, केवल गाना नहीं है। आराधना का मतलब एक समर्पण, आराधना का मतलब एक स्वभाव, आराधना का मतलब एक आदर सम्मान, आराधना का मतलब हमारा सिर के ऊपर का मकुट को निकाल के प्रभु का पांव के पास में लेकर आना, हमारा जीवन प्रभु का पांव के पास में लेकर आना। हम प्रभु को बोलते हैं, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा देव है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा प्रभु, मुझको चलाने वाला प्रभु आप है करके हम पूरा जीवन, पूरा समय, हम पूरा हमारा तन मन अंदर का जीवन प्रभु के सामने में रखते हैं। प्रभु मेरे ऊपर में चलो, प्रभु मैं आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। जैसे हमारे घर के ऊपर में जो हम टाइल लगाते हैं या कुछ फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग के ऊपर में हम चल सकते हैं क्योंकि फ्लोरिंग अच्छा से बनाया है। जब फ्लोरिंग नहीं बनाते हैं, फ्लोरिंग अच्छा से नहीं बनाते हैं, जब घर बांधने के समय में नीचे में अच्छे से फर्शी नहीं लगाते हैं, तो हम आसान से आराम से नहीं चल सकते क्योंकि वहां पर पत्थर होगा, मिट्टी होगा, कुछ पानी होगा, तो इसलिए अच्छे से आराम से नहीं चल सकते हैं। प्रभु ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर में भी प्रभु आप चलाने के लिए, आप मेरे जीवन के ऊपर में चलने के लिए, मेरे द्वारा प्रभु आप चलाने के लिए प्रभु एक तैयार होने का जरूरत है। इसलिए प्रभु मैं आराधना के अंदर में आ रहा हूँ। प्रभु मेरा जीवन यीशु के साथ में प्रभु मर चुके हैं, यीशु के साथ में जिंदा हो चुके हैं करके हम प्रभु के पास में, प्रभु के सामने, प्रभु का उपस्थिति में हमको बोलना है। बोलने के द्वारा आप क्या कर रहे हैं मालूम? तो बोलने के द्वारा प्रभु का शब्दों को आप भी हाँ बोल रहा है। जब आप हाँ बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, तो प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा तो काम करना चालू करते हैं। ऐसे ही आप पुराना नियम में देखना कि कहां पर भी प्रभु का काम मनुष्यों के साथ में जो होते हैं उसको हम वाचा की तरह हम देखते हैं। तो वाचा बांधने के बारे में हम ऐसा प्रभु का जैसा कोई वचनों के अंदर में देखते हैं। तो कहां पर भी देखो कि ये सब प्रभु उनका चुना हुआ लोगों के साथ में बात करते हैं, तो प्रभु बात करते हैं और चुना हुआ लोग तो क्या करना है? तो प्रभु का बातों को हाँ बोलना है। जब हाँ बोलेगा तब प्रभु का काम चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही अब्राहम के साथ में प्रभु ने बात किया, अब्राहम तो मेरे साथ में आ जाओ, तो मैं आपके साथ में वाचा बांधना चाहता हूँ। फिर तो प्रभु ने जब बोला था, अब्राहम यदि मुंह बंद करके या कुछ विचार करते करते कुछ भी निर्णय नहीं लेकर हाँ नहीं बोलेगा तो क्या होगा? काम नहीं होगा। क्योंकि विश्वास जहां पर है वहां पर शब्दों में दिखाई देगा, विश्वास जहां पर है तो वहां पर कार्यों के अंदर में दिखाई देगा। जहां पर विश्वास है वहां पर शब्द और कार्य होगा, मतलब प्रार्थना होगा और प्रार्थना के साथ साथ में विश्वास का कदम आगे बढ़ने का काम होगा। जहां पर विश्वास है वहां पर शब्द, कार्य, ये दोनों दिखाई देता है। पर जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर शब्द भी अंदर अंदर में कुछ तो
एक दो मन का शब्द दिखाई देगा। एक तो उनका अपना शब्द है, दूसरा तो प्रभु का शब्द। तो दोनों के अंदर में उनका विचार होगा, वो एक कदम भी नहीं उठाने वाला व्यक्ति होगा। उनका विश्वास एक मृत्यु का विश्वास है, वहां पर प्रभु का कार्य नहीं दिखाई देता है। ये हम याकूब का पत्री में अच्छे से हमने देखा था। पर विषय क्या है, देखो यहाँ पे जो व्यक्ति मसीहा में मतलब यीशु के साथ में मर गए, गाड़े गए और जिंदा हो चुके हैं और जिलाए गए हैं, और उनका जीवन क्रिस्तु के अंदर में है, तो उनका मन तन और उनका विचार, उनका उद्देश्य, हर दिन का जीवन वो तो स्वर्गीय के अनुसार में, स्वर्ग के अनुसार में रहते हैं। स्वर्गीय स्थलों में प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का सिंहासन है। और प्रभु का सिंहासन के अनुसार में मतलब प्रभु आपका भविष्यवाणी पूरा हो, प्रभु आपका उद्देश्य पूरा हो प्रभु, इस रीति में उनका जीवन खड़ा होगा। हर दिन का जीवन, हर दिन एक लाइफस्टाइल होगा, जीवन का शैली बोलते हैं इसको। उनका सुबह से लेकर रात तक उनका जीवन प्रभु के अनुसार में, स्वर्ग के अनुसार में रहते हैं। उनका विचार स्वर्ग के अनुसार में, उनका बातें स्वर्ग के अनुसार में, उनका कार्य स्वर्ग के अनुसार में होगा। उनका जीवन जो यीशु मसीह के जैसे दिखाई देगा, तो धीरे धीरे से बदलाव होगा, एक रूपांतरण दिखाई देगा। उनका जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा दिखाई देगा। उनका परिवार के अंदर में प्रभु का उपस्थिति और निवास स्थान होगा। तो ऐसा ही दिखाई देता है कि जहां पर जो क्रूस का प्रकाशन जो ऐसा काम करते हैं, वहां पर स्वर्गीय जीवन ही दिखाई देता है, क्योंकि वो तो खोज में रहेगा। वो तो स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में, वो तो अभिषेक के बारे में खोजेगा, और शक्ति के बारे में खोजेगा, सामर्थ्य के बारे में खोजेगा, मतलब प्रकाशन के लिए खोजेगा, और प्रभु के लिए खोजेगा, प्रभु को उपस्थिति के लिए खोजेगा, प्रभु के साथ में रहने के लिए खोजेगा। और उनका जीवन वो तो ऐसा कुछ मूल्य विषयों के ऊपर में चले जाते हैं। मोती और ऐसा कुछ, ऐसा सोना चांदी, वो तो आसान से इधर उधर नहीं मिलेगा, उसको खोजना पड़ता है। वो तो ऐसे ही जैसे आपको बाहर में पत्थर मिलते हैं, ऐसा तो नहीं मिलते हैं मोती और ऐसा डायमंड्स या कुछ गोल्ड और सिल्वर या कुछ सोना चांदी, ऐसा तो नहीं मिलेगा, उसको खोजना पड़ते हैं। और उसके लिए हमको प्रभु का वचनों के अंदर में मूल्य प्रकाशनों को खोजना पड़ेगा। यीशु का प्रकाशन मूल्य प्रकाशन है, वो तो हर लोगों को नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही खोजने वालों को ही मिलने वाला है। क्योंकि यीशु हमारा हृदयों को देखते हैं, यीशु हमारा हृदयों को देखेगा। जहां पर तैयार है, जहां पर एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, जहां पर एक आराधक उठा है, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने वाले लोग हैं, उनका जीवन के ऊपर में प्रभु का प्रभुता रहेगा। उनका जीवन को प्रभु उठाएगा और उनसे बात करेगा, उनको हाथ को लेगा, और उनको दाहिने हाथ को लेगा, उनको आगे में लेकर जाएगा। मैं आपको चलाने वाला परमेश्वर हूं करके बोलेगा। आप डरो मत, ऐसा मैं तेरे साथ में हूं, और मैं तेरे परमेश्वर हूँ, और तेरे दाहिने हाथ को पकड़े वाला परमेश्वर हूं मैं। तेरे अंदर में बातचीत करने वाला परमेश्वर हूं मैं। तो मैं आपको आवाज सुनाई देने वाला जैसे परमेश्वर हूं मैं। आपको सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर हूं। आपके अंदर में एक आवाज सुनाई देगा, यही जो रास्ता है, यही जो नीतिमान का जो रास्ता है, जो नीतिमान लोग इस रास्ते के अंदर में चलते हैं। आप दाहिने हाथ में और इस तरफ में उस तरफ में मत घूमना है। आपका विचार इधर उधर नहीं जाना, आपका दो आंखें एक आंखें हो जाना, मेरे ऊपर में आंखें लगाना, और मैं तेरे साथ में बात करके तेरे हाथों को पकड़ के मेरे साथ में लेकर जाने वाला जीवित परमेश्वर हूँ। एक दर्शन देखा था मैंने, हमको स्वर्गीय स्थलों को दिखाया, एक सड़क को दिखाया, एक मतलब एक पहाड़ को दिखाया, और पहाड़ का जो बाजू में एक बड़ा मतलब एक रोड दिखाई दे रहा था। और इतना संख्या में हम सफेद कलर का, एक सफेद जो कलर का जो सब भेड़ों को देखा है। और इतना सारा भेड़ है, इतना सारा भेड़ बोलते तो कम से कम बहुत हजारों भी हो सकते हैं। और पूरा रोड भर दिया है, पूरा रोड भर दिया। और सामने में एक व्यक्ति चल रहा था, और एक चरवाहा को दिखाई दे रहा था। मैं वैसे पीछे से देख रहा हूँ, मैं आगे में नहीं देख रहा हूँ, मैं तो पीछे से देख रहा हूँ। मैं तो एक दूसरा पहाड़ में हूँ, और एक और दूसरा पहाड़ दिखाई दे रहा था। और मैं ऐसा को दूसरा पहाड़ से ऊपर से मैं ये जो दर्शन को देख रहा था, और मुझको बता रहा था, प्रभु मुझको दिखा रहा था, देखो इतना सारा भेड़ है, इतना सारा लोगों को चलाने वाला परमेश्वर हूं मैं। वो मेरा आवाज को सुनते हैं, वो मेरे साथ में चलने के लिए वो तो निर्णय ले चुका है। वो मेरा पीछे पीछे आने वाले लोग हैं, वो मेरा चेले हैं, और मैं उनको चरवाहा हूं, मैं उनका अच्छा चरवाहा हूं। मैं उनको लेकर जाने वाला परमेश्वर हूं मैं उनको चलाने वाला परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर उनका अधिकारिता से हमारा ऊपर में उनका अधिकारिता को रख के हमको लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इतना अच्छा परमेश्वर को, हालेलुया, इतना अच्छा पिता को हमको मिल गया। आमीन। एक बड़ी सौभाग्य का जीवन है हमारा। आमीन। इस दुनिया के अंदर में कौन है अनाथ बोलते तो वो एक व्यक्ति है,
जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया, वो अनाथ है। वो तो कितना भी लोग उनके उनके सामने में, तो ऐसा कितना भी धन दौलत उनके पास में हो सकते हैं, पर फिर भी वो अनाथ है। वो तो ऐसा भद्रता नहीं है, उनको शांति समाधान नहीं है। पर कौन है जो व्यक्ति, जो यीशु के साथ में, यहाँ पर बोल रहा था, जो कलोसियों का पत्र 3 का अध्याय पहला पद में, कौन है जो व्यक्ति यीशु के साथ में जिलाए गए हैं, उनका जीवन जिंदा हो गया है, उनका जीवन अनंत काल का जीवन के अंदर में खड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। अभी तक जो भी बात किया था, कुछ प्रेरणा से बात किया हूं मैं, और ये शब्द आया हुआ लोगों के लिए है। आमीन, हालेलुया। मेरा मन का विचार बहुत अलग है, कुछ और विषयों को मैं बोलना चाहता हूँ। पर अभी तक जो बात किया था, तो मुझको प्रेरणा हो रहा था, तो मुझको एक आवाज या कुछ मेरे मुंह के अंदर से कुछ शब्द निकलने का कुछ विषय है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर को ही प्रीति करना, और जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रीति करेगा, उनको क्या मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? सो आप देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय को निकालो, उनको क्या मिलेगा आपको पता हो जाएगा। तो मत्ती सुसमाचार 3 का अध्याय, उनका, आमीन, हालेलुया, 16 और 17 पद को देखेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उनके लिए आकाश खुल गया। तो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उनके लिए आकाश खुल गया, आकाश खुल गया। दूसरा, और उसने परमेश्वर की के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तो आप दूसरा विषयों को देख सकते हो, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आने का विषय। तो 17 पद को भी देखेंगे। और देखो, तो आप यहाँ पर एक और विषय को आप देख सकते हैं। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, मतलब आकाशवाणी बोलते तो शब्द सुनाई दिया। आमीन। तो और आगे में बोल रहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जो व्यक्ति या जो विश्वासी, जो पिता परमेश्वर को प्रसन्नता में जैसे प्रसन्न करते हैं, या उनको ही प्रीति करते हैं, उनका जीवन के अंदर में 3 मुख्य आशीर्वाद खुल जाते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं आज? एक आत्मिक जीवन, उनका अंदर का जीवन किस रीति में होते तो उनको आशीष मिलेगा। मतलब हर व्यक्ति को आशीष नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति का जीवन में, हर व्यक्ति को प्रकाशन नहीं है, हर विश्वासी को प्रकाशन नहीं है। हर विश्वासी का जीवन में स्वर्ग राज्य का अनुभव या स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि हमने मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय, हमने 3 का पद में बोला, धन्य है वे जो मन में दीन है, उन्हें, उनको ही स्वर्ग का राज, उनको ही, ऐसा बोल रहा है वो वहां पे। सब विश्वासियों को नहीं बात कर रहे वहां पे। धन्य है वे बोलते तो सब धन्य है करके बात नहीं कर रहे। जो विश्वासी मन में दीन है, उनको ही स्वर्ग राज्य के अंदर में क्या किया, यीशु के अंदर में छिपा हुआ विषयों को खुला जाएगा। उसका अर्थ वो है, स्वर्ग राज्य के अंदर में यीशु के अंदर का छिपा हुआ गुप्त बातों को, या आशीर्वादों को, अभिषेकों को, सामर्थियों को, उनको ही मिलेगा, सब विश्वासियों को नहीं मिलेगा। इसका अर्थ वो है, पर सब विश्वासियों को मिलना ये तो परमेश्वर का योजना है। पर सब विश्वासी, बड़ी दुख की बात है कि सब विश्वासी के अंदर में ऐसा विषय नहीं दिखाई देता है। कुछ विश्वासी के अंदर में, प्रभु, मैं तो प्रभु आपके अंदर में हूं, मैं नहीं हूं करके बोलेगा, ऐसा मन का दीन के अंदर में रहेगा। उनका जीवन क्या है? उनका जीवन एक सच्चाई के अंदर में खड़ा हुआ है। वो क्या है? क्रूस का प्रकाशन। जहां पर क्रूस का प्रकाशन काम करेगा, वहां पर ही नम्रता होगा। इस दुनिया के अंदर में हर जगह में ईगो को देखते हैं, उसको बोलते हैं प्राइड, या फिर गर्व को देखते हैं। मैं, यही विषय दिखाई देता है हर जगह के अंदर। हर, आप टीवी में देखो, न्यूज को देखो, सब जगह में हाँ हाँ, मैं करके दिखाई देता है। पर जहां पर क्रूस का प्रकाशन काम करेगा, हमने कोलोसियों का पत्री 3 का अध्याय पहला पद में देख रहा था, जहां पर क्रूस का प्रकाशन काम करेगा, मैं यीशु के साथ में मर गया, मैं यीशु के साथ में गाड़ा गया, मैं यीशु के साथ में जिंदा हो चुका हूं। आमीन। तो उनका जीवन स्वर्गीय स्थलों में क्रिस्तु के अंदर में छिपा हुआ है। हालेलुया। उनका मन जो स्वर्गीय विषयों के ऊपर में खोजने का काम दिखाई देता है। तो मतलब दुनिया बंद हो गया उनका जीवन के अंदर में। तो उनका आंखें इस दुनिया के ऊपर में बंद हो चुका है। इसलिए वो तो ये करना, वो करना, ये करना, ऐसा करना, वैसे जाना, ऐसा ऐसा बात नहीं करेगा। प्रभु चलाएगा बोलेगा, प्रभु बात करेगा बोलेगा। तो आज का दिन प्रभु चलाएगा, और कल का दिन भी प्रभु चलाएगा। वो विश्वास योग्य प्रभु है, मेरे हाथ को पकड़ा है बोलेगा। आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु जो करेगा वही करूंगा मैं। तो आपका बच्चे लोगों का शादी क्या होगा? अच्छा होगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा घर का प्रभु है, वही मेरा पिता है। आपका पति को पैसा मिलेगा, अच्छा से मिलेगा। तो मेरा घर को प्रभु चलाते हैं, इसलिए मैं कुछ चिंतित के अंदर में नहीं रहता हूं, मैं कुछ भी घबराहट में नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु विश्वास योग्य यहोवा यीरे का परमेश्वर है करके हम प्रभु के ऊपर में आधार हो जाते हैं। हमारा जीवन,
हमारा आंखें प्रभु के ऊपर में रहेगा, हमारा सारा जरूरतों को प्रभु ही पूरा करेगा। हमको चलाने वाला प्रभु है। आमीन, हालेलुया। हमको ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, हमको इधर उधर में किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह में मेरे कार को ठीक करने के लिए सोच रहा था, और मैं इस प्रभु को बोल रहा था, प्रभु इस शहर को हम आके 1 साल हो चुका है, और कौन अच्छा मैकेनिक है प्रभु हमको नहीं मालूम। प्रभु, प्रभु कार को प्रभु ठीक करना है, प्रभु हमको सहायता करो। ऐसे ही प्रार्थना किया मैं। शाम को वो एक ब्रदर ने कॉल करके, तो मेरे कार को एक मैकेनिक के पास में लेकर आया हूं मैं। और तो मैं सोच रहा था, आपने बोला ना आपका कार को देना है करके, मैं वो मैकेनिक को आपके पास में लेकर आऊंगा, और वो खुद कल आपका कार को लेकर जाके ठीक करके लेकर आएगा, और एक भी रुपया ज्यादा नहीं लेगा आपके पास में। ये मेरी वायदा है, क्योंकि वो मेरा पेशेंट है, वो भी डॉक्टर है, वो ब्रदर भी डॉक्टर है, वो मेरा पेशेंट है, वो मेरे पीछे पीछे में है। और वो पेशेंट आए हैं, वो मैकेनिक आकर, सर आप भी डॉक्टर है करके मैं सुन रहा था, सर आपका कार को मैं लेकर जाके ठीक करके, सब कुछ ठीक करके मैं खुद लेकर आके यहाँ पे रखूंगा सर। मैं कल अचंभित हो, मैं मतलब हर दिन अचंभित का विषय है, कल मैं क्या करने के लिए था, और आज मैं क्या करना था, और आगे में कैसे चलना था, सब कुछ परमेश्वर ठीक ठाक से समय के हिसाब से हमको लेकर जाते हैं। समय कहां पर भी वेस्ट नहीं होने वाला है। कितना आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, देखो। आमेन, हालेलुया। पर यहाँ पर हम ये बातें कर रहा था कि जहां पर क्रूस का प्रकाशन जहां पर काम करेगा, प्रभु मैं एक काम नहीं कर सकता हूं, प्रभु मेरे परिवार को मैं नहीं चला सकता हूं, प्रभु आप चलाओ प्रभु। आमीन, हालेलुया। प्रभु आज प्रभु कार का विषयों के बारे में प्रभु आप मुझको सहायता करो। प्रभु आज घर के बारे में प्रभु आप मुझको सहायता करो। हालेलुया। प्रभु के ऊपर में आधार होना, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु तो सिंहासन के ऊपर बैठे हुआ महान जीवित बात करने वाला काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम में काम होगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या हुआ, हर दिन का विषयों के बारे में हम देखते हैं, हर दिन प्रभु का हाथ का कामों को हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर यहाँ पर हम देख रहा था, जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रभु को प्रसन्न करेगा, वो व्यक्ति कौन है मालूम? क्रूस का प्रकाशन के अंदर में हर दिन चलने वाला व्यक्ति ही, और वो तो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। क्रूस के अंदर में मेरा पुराना जीवन मर चुके हैं। आमेन, हालेलुया। पुराना तत्व, पुराना विचार, पुराना जीवन मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। शैतान के साथ का संबंध छूट गया, छूट गया, छूट गया। आमेन, हालेलुया। इस दुनिया का रीति रिवाज नहीं, 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 मेरे जीवन के अंदर में छूट गया, छूट गया, छूट गया। आमेन, हालेलुया। मेरा जीवन यीशु के अंदर में है करके वो अंदर में बात करेगा, मुंह से बात करेगा। उनको बात करना है। जैसे जैसे जब परमेश्वर किसी से बात करेगा, वो फिर जब वो व्यक्ति जब बोलेगा हाँ प्रभु बोलेगा, तो वहां पर पवित्र आत्मा काम करना चालू करेगा। प्रभु आपका वचन मेरे जीवन में पूरा होना है, आपका आप प्रभु आपका बुलाहट मेरे जीवन के ऊपर में पूरा होना है करके हम जब परमेश्वर को हम बात करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों का जीवनों में देखो 3 महान आशीर्वाद जरूर दिखाई देगा। जो आशीर्वाद यीशु के ऊपर में है, वो हमारा ऊपर में भी रहेगा। आमीन बोल देना। आमीन, हालेलुया। वो हमारा ऊपर में भी रहेगा यीशु का नाम में। आमीन, हालेलुया। तो आप देख सकते हैं, तो आखिरी में बोल रहा था, ये तो इसे एक वाणी जो स्वर्ग से सुनाई दे रहा था, जो पिता बात कर रहा था उनका पुत्र के बारे में। हालेलुया। यह मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन, हालेलुया। मेरा है बोल रहा था यीशु, मेरा है बोल रहा था पिता परमेश्वर यीशु के बारे में। मेरा मेरा करके बात कर रहा था पिता परमेश्वर। हालेलुया। मतलब वो मेरे हाथों में है, वो मेरे हाथों में है। उनके ऊपर मेरा 2 हाथ है, उनके ऊपर मेरा 2 आंखें हैं। हालेलुया। उनके ऊपर में मेरा बुलाहट है, मेरा योजना है। हालेलुया। वो मेरा है बोलते तो जिसको मेरे लिए अलग किया हुआ व्यक्ति है, उसका अर्थ वो है मेरे लिए अलग किया हुआ जो व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। वो दुनिया से अलग है, वो शैतान का राज्य से अलग है, वो अपने जीवन से भी वो अलग है, वो पूरा मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते हैं मैं तो यीशु मसीह का दास हूं, यीशु मसीह का दास हूं बोलते तो वहां पर ऐसा लिखा, और डियोलोस करके जो लिखा था, दास का मतलब है मेरा जीवन यीशु के लिए जो समर्पण हो चुका है, अलग कर दिए है, अलग हो चुका है प्रभु के लिए। इसलिए बोल रहा था वहां पर पिता परमेश्वर ने उनका पुत्र के बारे में मेरा प्रिय पुत्र है करके बोल रहा था। पर वो तो ऐसा पुत्र केवल नहीं बोल रहा था, प्रिय करके बात कर रहा था, मतलब जो उनका हृदयों के अंदर में है,
उनका हृदय के अनुसार का जीवन है। आमेन, हालेलुया। उनका विचार के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। उनका प्रेम को लेकर जाने वाला व्यक्ति है, उनका शब्दों को बोलने वाला व्यक्ति है, उनका कार्यों को करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। स्वर्ग के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया। ये स्वर्गीय मनुष्य है ये। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम देख रहा था कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय पहला पद में देख रहा था, जो व्यक्ति जिंदा हो चुका है, जिलाए गए हैं, उनका जीवन स्वर्गीय विषयों के बारे में खोजेगा। वो स्वर्गीय व्यक्ति होगा, वो स्वर्गीय व्यक्ति होगा, वो स्वर्गीय, ऐसा कुछ स्वर्गीय परमेश्वर, पिता परमेश्वर का पुत्र होगा वो। आमेन। और वो केवल पुत्र नहीं होगा, प्रिय पुत्र हो जाएगा। आमेन, हालेलुया।